डियर स्टूडेंट्स, आज हम संविधान की प्रस्तावना के जो क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है संविधान का मूलभूत ढांचा उल्लेखित है। इसमें संविधान का मूलभूत ढांचा उल्लेखित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मूल कर्तव्यों में, उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्यों में, मूल अधिकारों में, सर्वोच्च न्यायालय। तो मूलभूत ढांचा उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेखित है और 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को मूलभूत ढांचे का अंग माना। इसलिए संविधान का मूलभूत ढांचा उल्लेखित है संविधान की प्रस्तावना। दूसरा क्वेश्चन, उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा में संविधान अंगीकृत किया गया। 3 शब्द आए थे आपके सामने, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो ये है 26 नवंबर 1949, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 3 शब्द आए थे। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, या दूसरे तरीके से पूछ लें, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तीनों में से कोई सा भी शब्द आए तो 26 नवंबर 1949 और तीनों एक साथ आए तो भी 26 नवंबर 1949 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 12 शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया? 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यही 2 बार हो। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसमें 4 ऑप्शन है, 49वां, 40वां, 41वें और 42वें। तो आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की गई थी। इसको मिनी संविधान संशोधन विधेयक भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? 1976 में, बता ही दिया मैंने। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या सही है? ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये संविधान का भाग नहीं है। इसमें 2 बार संशोधन किया गया, उपयुक्त सभी सही है। 1 बार हुआ है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये मूलभूत ढांचे का अंग है और ये संविधान का ही भाग है। तो पहला क्या सही है? न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के शब्दों को सही अनुक्रम है। देखिए इसमें, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र, ये सही आंसर है। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित हैं फ्रांसीसी क्रांति से। संविधान की प्रस्तावना में शामिल है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और राजतंत्र शासन। तो ए, ब, स और द, ये चारों शामिल है, लेकिन तीसरा शामिल नहीं, तो ये नहीं आएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल नहीं किया गया? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों आई हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, शैक्षिक न्याय और मानवाधिकार, ये दोनों शामिल नहीं है। तो द और ये इसका आंसर आ जाएगा, द और स। ये द और ये आएगा इसमें, ये गलत दे रखा है। इसमें 3 प्रकार की न्याय तो बता ही रखी है, शैक्षिक न्याय का कोई प्रावधान नहीं है और मानवाधिकार, ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं है।
संविधान की उद्देशिका में कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? नहीं है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की भी है, विश्वास। देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास की बारी, आजीविका की स्वतंत्रता नहीं। संविधान की प्रस्तावना में शामिल है राष्ट्र की गरिमा, एकता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की एकता, अखंडता और राष्ट्र की गरिमा, तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख। अब निम्न में से किस मामले में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें प्रस्तावना को पहली बार संविधान का भाग माना गया। ये कब केस आया था? 1973। संविधान की उद्देशिका के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। राजनीतिक कुंडली, के एम मुंशी। संविधान कुंजी, अर्नेस्ट बाकर। संविधान की आत्मा, दुर्गादास ठाकुर। संविधान का सार, एम के गांधी। ये गलत। ये इससे संबंधित सभी क्वेश्चन हैं जिनके बारे में अपन ने चर्चा की। तो ये छोटे क्वेश्चन हो गए। अब आपका जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो पूछ लेता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया। तो आपको छोटा क्वेश्चन बताना है 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बड़ा क्वेश्चन आता है अमूमन जो 20 नंबर का आता है, उसमें पूछ लेते हैं संविधान की प्रस्तावना का वर्णन कीजिए। तो प्रस्तावना को लिखेंगे आप और उसके बाद में एक एक चीज़ का वर्णन करेंगे, 4 भागों में बांट लेंगे। प्राधिकार, हम भारत के लोग, भारत कोश, तो ये जनता हो गई। इसकी जो विशेषताएं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये इसकी विशेषता हो गई है, इसकी प्रकृति हो गई। तीसरा बांटेंगे उद्देश्य, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये सब इसके क्या हो गए? उद्देश्य। फिर इसका हो क्रियान्वयन। क्रियान्वयन कब है? 26 नवंबर 1949। और लास्ट में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इस तरह अपन इसको 4 भागों में बांट कर पूरी तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और उससे जो भी आगे के चैप्टर हैं उनकी सबकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आंसर हो गए हैं और इसका विस्तृत अध्ययन भी हमने कर लिया। इसके साथ साथ पीडीएफ भी आपको लगातार भेजा जा रहा है, उसका भी अध्ययन करें। नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। थैंक यू।